वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रल्स हमारा चल रहा है चैप्टर 7, जिसकी एक्सरसाइज हम आज करने वाले हैं 7.3। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा 7.2 में। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने 11th में भी पढ़ी हुई हैं। जो एक्स्ट्रा आपकी आ रही हैं वो आपको यहाँ पे मैं नोट करवाती हुई चलूँगी। उन आइडेंटिटीज़ को आप एक बार रिवाइज़ कर लें और फिर ये एक्सरसाइज करें। कुछ भी मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज में, सिर्फ आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट और देखते हैं कैसे होने वाले हैं। देखिए, आपको बोला गया है इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x + 5 का। तो सोल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5। हमें पता है कि साइन स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ है cos 2x के अंदर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या हम लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x, या फिर आप लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x - 1, या आप लिखते हैं 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर यानी कि सेकंड वाले फॉर्मूले में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। तो करिए आइडेंटिटी यूज़ यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर x जो है वो मिलेगा 1 - cos 2x अपॉन 2। तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं 1 - cos, देखिए एंगल डबल हो गया है, तो आप लिख सकते हैं 2 × 2x + 5 डिवाइड बाय 2 dx। 1/2 हमने बाहर लिया, 1 dx माइनस में 1/2 cos 4x + 10 एंगल है आपका dx। इसके बाद हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस में 1/2, देखिए x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, cos का होता है साइन एंगल, और अगर हम एंगल का करें तो एंगल में है 4x, तो 4 आपको मिलने वाला है जो कि हम लिखेंगे डिवाइड में प्लस में c। मीन्स ये आंसर आता है x/2 माइनस साइन 4x + 10 डिवाइड बाय 8 प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट इज साइन 3x cos 4x। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमने 1/2 से हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, सो 2 sin 3x cos 4x। आपको याद हो ये फॉर्मूला 2 sin a cos b। साइन a cos b क्या फॉर्मूला था, साइन a + b प्लस साइन a - b। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, 1/2 साइन 3x + 4x प्लस में साइन 3x - 4x dx लिख सकते हैं। सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रल साइन 7x dx प्लस में 1/2 साइन -x dx। देखिए साइन का होता है माइनस कोस, तो 1/2 cos 7x डिवाइड बाय 7। जब एंगल का करेंगे तो हमें मिलेगा 7, जो कि हम डिवाइड में लिखते हैं, माइनस में 1/2 साइन x dx प्लस c। तो ये बना माइनस cos 7x अपॉन 14, माइनस में 1/2 साइन का होता है माइनस cos x और x का होगा 1। सो ये मिला हमें माइनस cos 7x/14 प्लस cos x/2 प्लस में c। ये हमें यहाँ से आंसर मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल cos 2x cos 4x cos 6x। देखिए तीन तीन आपको एक साथ यहाँ पे दे दिए हैं, तो आपके जो फॉर्मूले आपको डबल करके यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे 1/2 से मैंने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। cos 2x cos 4x को हम एक साथ ले लेते हैं। आप किन्हीं भी दो को ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग के दो लिए हैं तो आप भी दो ही लें, ठीक है। आइडेंटिटी बनानी है हमें। यहाँ पे आइडेंटिटी आपको दिख रही है कौन सी लगने वाली है, 2 cos A cos B वाली, जो कि आपके पास क्या थी, cos A प्लस B। देखो हम यहाँ A और B लिख लेते हैं ताकि आप जनरल फॉर्मूला लिख सकें। यहाँ पे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो रखिए यहाँ पे क्या आता है, 1/2 इंटीग्रल cos 2x प्लस 4x प्लस में cos 2x माइनस 4x, और बाहर इसकी पूरी के आपके पास है cos 6x। तो ये बना है 1/2 इंटीग्रल cos 6x प्लस में cos 2x इंटू cos 6x। देखिए फिर से आप देख पा रहे हैं कि दो दो आपके पास cos में आ गए हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1/2 इंटीग्रल, ये तो आपका है cos स्क्वायर 6x dx प्लस में 1/2, 2 से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 2 cos 2x cos 6x dx। देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था cos 2x, अगर हम साइन cos में देखें तो वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसको तो cos 2x प्लस 1/2 इक्वल होता है cos स्क्वायर x के। क्लियर। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में हम वो यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, और सेकंड वाले में जो अभी मैंने लिखी है 2 cos A cos B ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलता है 1/2 इंटीग्रेशन cos, देखिए एंगल डबल हो गया तो यहाँ मिलेगा 12x प्लस 1 अपॉन 2 dx प्लस 1/4 cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4 cos का होगा साइन 2x, और इसका हम करेंगे एंगल का तो अपॉन में 2 हो गया, सॉरी ये 12 था आपका, 12। क्लियर। फिर आपका था प्लस में 1, प्लस 1 है तो इसका हमारे पास होगा x, तो x/4 क्योंकि बाहर आपका 1/4 था, प्लस में 1/4 ये है cos 8x, cos 8x का बनेगा साइन 8x अपॉन 8। फिर आपके पास है cos 4x, cos 4x का होता है साइन 4x अपॉन में 4 आपका एंगल का आ गया और एक 4 आपके पास पहले से था, तो आंसर मिलने वाला है यहाँ पे साइन 12x अपॉन में 48 प्लस में x/16 प्लस में साइन 8x/32 प्लस में साइन 4x/16 प्लस c। ये आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा जो आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। साइन 3x की हमारी यूज़ होगी। साइन 3x आपके पास होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो देखिए जब हमें क्यूब में निकालना है तो बाकी वैल्यूज़ आप साइड में ले जाइए। -4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास बनने वाला है, ये बनेगा 3/4 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 इक्वल टू साइन क्यूब x। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए तो सबसे पहले मैंने लिखा था 3/4
साइन ऑफ जो भी आपका एंगल है 2x + 1 माइनस में है 1/4 साइन जो भी एंगल था उसका 3 टाइम्स, मीन्स यहाँ जो एंगल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इंटू dx। अब हम इसका सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए 3/4 इंटीग्रल साइन 2x + 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन 6x + 3 dx। तो यहाँ से हमें मिला 3/4 साइन का होता है माइनस कोस और 2x + 1 का डेरिवेटिव आता है 2 जो कि नीचे लिखेंगे, माइनस में 1/4 साइन का होगा माइनस कोस एंगल और एंगल का करेंगे तो आता है 6 जो कि अपॉन में लिखा जाएगा प्लस में c। तो यहाँ से मिलता है -3/8 कोस 2x + 1 प्लस 1/24 कोस 6x + 3 प्लस c। ये आपके पास यहाँ पे आंसर आता है। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगर आप इसमें आंसर को मैच करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आपको आंसर में कोस क्यूब दिया हुआ है तो देखिए कोस का फॉर्मूला भी मैं लिखवा देती हूँ। बाकी आप आंसर इतना भी छोड़ के आएंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में देखना है और आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप उसमें देख लेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होने वाली है। तो मैं cos 3x का भी लिख देती हूँ। ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। ये cos क्यूब x का होता है, cos 3x का होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर। नेक्स्ट इज साइन क्यूब x cos क्यूब x इंटीग्रल साइन क्यूब x cos क्यूब x dx। देखिए हम यहाँ पर 1/8 से कर रहे हैं, क्यों अभी आपको हम बता देते हैं। हमने 8 ही क्यों लिया है, क्योंकि देखिए क्यूब गिवन था और हमने आइडेंटिटी देखी हुई है 2 sin x cos x अगर हो तो ये होता है sin 2x का। क्लियर। तो देखिए क्यूब था तो हमें 2 जो है 3 टाइम चाहिए तो हमने इसलिए 8 से किया। तो 1/8 इंटीग्रल 2 sin x cos x इट्स पावर क्यूब dx। तो यहाँ से हमें मिलता है 1/8 sin 2x इट्स पावर क्यूब dx। साइन क्यूब का अभी हमने पीछे किया था। साइन क्यूब जो होता है हमारे पास वो आपको मिला था यहाँ से, ये मिला था आपको 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x। क्लियर। अब आप यहाँ पे रख दीजिए 1/8 साइन क्यूब को अगर हम रखें तो 3/4 साइन एंगल था 2x माइनस में 1/4 साइन एंगल है 3 टाइम्स लिखना है एंगल का। तो देखिए एंगल था 2x, इसका 3 टाइम आप करेंगे तो ये बनेगा 6x। क्लियर। लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। तो यहाँ पे आपके पास ये बनने वाला है 3/32 साइन का होता है माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 1/32 साइन का होगा माइनस कोस 6x अपॉन 6 प्लस c। देखिए ये तो था हमारा फॉर्मूला जब हम आइडेंटिटी ये यूज़ करते हैं। तो आप जैसी भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी वैसा ही बन जाएगा। आप ये ना सोचें कि आंसर आपका दूसरा आ रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी सही यूज़ करी है तो आप निश्चिंत रहें, क्वेश्चन में आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकते। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक और आइडेंटिटी यूज़ करके बताती हूँ कि देखिए कैसे आंसर में चेंज आता है।
चेंज सिर्फ यही है कि आपके पास यहाँ एंगल्स जो आ रहे हैं, फिर आपको वो वापस से जब आप चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आगे आंसर सेम बन जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमारा आंसर गलत आ गया। तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको दूसरी आइडेंटिटी से भी, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ दिया हुआ था इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। क्या इसको मैं ये लिख दूँ साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। क्यों ना हम इसको ये लिख दें कोस क्यूब एक्स माइनस कोस 5x, बाहर हम लिख दें साइन एक्स। अब आपको सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ दिखने लग गया होगा कि अगर हम कोस एक्स को मान लें t, तो देखिए बनता है हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर? तो यहाँ से आप जब रखेंगे तो आपको मिलेगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 अपॉन 1 है और साइन एक्स डी एक्स हमारा बनता है माइनस में डी टी। तो यहाँ से आपके पास ये आ रहा है t की पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी, और t का निकालना इजी है, ये होगा t की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस c। t आपने किसको माना था? कोस को, तो कोस x इट्स पावर 6/6 माइनस कोस x इट्स पावर 4/4 प्लस c। ये आपके पास आंसर आता है। ठीक है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको बोला गया है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए 1/2 से हमने डिवाइड और 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। यहाँ से आपको आइडेंटिटी मिलती है, देखिए 2 साइन a साइन b। क्या लिख सकते हैं हम? कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। तो इसका हम यूज़ करेंगे तो आप लिख सकते हैं साइन, देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पे साइन x और साइन 2x को, तो ये आपने लिखा है यहाँ पे कोस x माइनस 2x माइनस में कोस x प्लस 2x, और यहाँ पर आपका आया साइन 3x मल्टीपल में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 कोस x साइन 3x dx माइनस में 1/2 कोस 3x साइन 3x इंटीग्रल dx। देखिए फिर से आपके पास दो फंक्शन आ गए यहाँ पे, फिर से आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो हमने 1/2 से 2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी। तो मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो हमने इसको अंदर रखा कोस x साइन 3x dx माइनस यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे कोस x साइन 3x, तो फॉर्मूला है साइन a प्लस b, तो आपका बना 3x प्लस में x। ठीक है, आपका एंगल साइन का बड़ा है तो आप बीच में प्लस लगाएंगे, साइन 3x माइनस x dx माइनस 1/4। इसी तरह आपने यहाँ पे लिखा तो आपको मिलेगा साइन 6x प्लस में साइन 0 dx। तो देखिए यहाँ से मिलता है 1/4 साइन 4x प्लस साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx। तो इंटीग्रेशन आपका होगा 1/4 साइन का बनेगा माइनस कोस 4x अपॉन 4 माइनस साइन 2x का बनेगा माइनस कोस 2x अपॉन 2।
माइनस 1/4 साइन 6x का होगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c। तो देखिए आंसर क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, cos 6x अपॉन 24 माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस c। क्लियर है। नेक्स्ट इज साइन 4x साइन 8x, ईजी है। 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। 1/2 2 साइन 4x साइन 8x dx। क्लियर। 2 साइन a साइन b, आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया गया है। जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज़ करें तो उसको पेपर में ज़रूर लिख के आएँ, बताएं कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लिखी है वहाँ पे, a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। कोस 4x माइनस 8x माइनस कोस 4x प्लस 8x dx। तो यहाँ से आपको मिलता है 1/2 इंटीग्रल कोस 4x माइनस कोस 12x। देखिए कोस का एंगल अगर नेगेटिव भी होता है तो बाहर नेगेटिव नहीं आता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए कोस का इंटीग्रेशन करें तो ये होता है साइन एंगल, और एंगल का करेंगे तो आएगा 4। इसी तरह कोस 12 का करेंगे तो साइन 12x, और 12x का आएगा 12, जो कि हम लिखेंगे नीचे प्लस में c। मीन्स आपका आंसर आ रहा है साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24 प्लस c। ये आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट इज 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। तो देखिए cos 2x के मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, उन्हीं का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब आपने आइडेंटिटी का यूज़ किया, देखिए cos 2x आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 2 साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ x आ रहा है तो आपका एंगल हाफ हो गया x/2, 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। तो ये आता है tan स्क्वायर x/2 dx। हम जानते हैं tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है, फिर से आइडेंटिटी लगेगी आपकी यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। सीकेंड स्क्वायर का होता है tan x/2, और x/2 का करेंगे तो ये आएगा 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो ये बनने वाला है 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ठीक है। आप चाहें तो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दें कि सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो है वो इक्वल होती है 1 की। क्लियर। यहाँ से आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं cos 2x प्लस 1 किसके इक्वल आता है, 2 cos स्क्वायर x के। और अगर हम देखें 1 माइनस cos 2x तो ये इक्वल आता है 2 साइन स्क्वायर x के। मीन्स यहाँ जो एंगल है, यहाँ पर जब स्क्वायर कर रहे हैं तो एंगल आपका हाफ लिखा जा रहा है, इसलिए हमने x/2 लगाया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। देखिए हम इसमें 1 ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। आप इसको सेपरेट करके लिखिए, ये होगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो ये हमें मिला इंटीग्रल dx माइनस में 1 अपॉन, देखिए 1 प्लस cos x का आपको पीछे मैंने बताया ये होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ।
तो यहाँ से इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आता है x माइनस में 1/2 हमने बाहर लिया, इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर x/2 dx प्लस c। सीकेंड स्क्वायर होता है 10 का, 10x/2 और एंगल का किया तो 1/2 प्लस c। देखिए ये लिख सकते हैं x माइनस 2/2 10x/2 प्लस c। तो आपका आता है x माइनस 10x/2 प्लस c। आइडेंटिटी आपने जो जो यूज़ की आप लिख देंगे यहाँ पे। हमने यूज़ किए यहाँ पर 1 प्लस कोस x जो है वो इक्वल था आपका 2 कोस स्क्वायर x/2 के। क्लियर? तो आप यहाँ पे साइड में लिख देंगे। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन पावर 4x का हमें करना है। तो देखिए इसमें भी आपको 2 टाइम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। देख लेते हैं कैसे कैसे होगी हमारी। साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इट्स स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर x ये था आपका 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं, पीछे आपको बताया गया था। अब इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। 1/4 हमने बाहर रखा, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस में 2 कोस 2x dx। क्लियर? जो सिंगल पावर है या जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है आप उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और जिसका नहीं हो रहा है तो उसमें आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखिए 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस कोस स्क्वायर का आपका नहीं होगा तो आप कोस स्क्वायर में फिर से आप यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का 1 प्लस कोस x डिवाइड बाय 2। कोस 4x क्यों लिखा हमने? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला था कोस स्क्वायर x का, ये क्या था 2 कोस स्क्वायर x का 1 प्लस कोस का एंगल डबल। ठीक है, अभी एंगल कितना आ रहा है कोस स्क्वायर में 2x, तो यहाँ जब फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ एंगल डबल लिखना है तो हमने 4x लिखा। क्लियर? माइनस में 2 कोस 2x dx। अब इसको लिख लेते हैं हम 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस हाफ जो कि होगा 3/2 प्लस में कोस 4x/2 माइनस में 2 कोस 2x dx। इंटीग्रल कर देते हैं, क्या आता है 1/4 3/2x प्लस में 1/8 कोस का होगा आपका साइन 4x और एंगल का करेंगे तो 4 डिवाइड में माइनस में 2/4 कोस का होगा साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस में c। तो यहाँ से मिलता है 3/8x प्लस में 1/32 साइन 4x। 2 से आपका 2 कैंसिल तो ये बनता है 1/4 साइन 2x प्लस c। क्लियर? जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो पेपर में ज़रूर लिख के आएंगे, साथ में ब्रैकेट में आप लिखेंगे उसको। उसके बाद सिंगल पावर आने के बाद आप इजीली कर सकते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रिमाइंड भी होने लगेगा कि आपको कहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगानी है या किस फॉर्मूले के थ्रू जाना है। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगने लगेंगे। तो आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर्मूले अगर आपको थोड़ा कम याद हैं तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।